मैंडेट से चले, ताकि उंगलियां कुछ लोगों पर ना उठे। अदरवाइज यदि आपके घर में 4 लोग आए और निकल गए तो गूगल को भी पता होता है। तो पुलिस तो छोड़ दीजिए, गूगल को मालूम है। आप क्या बात कर, मतलब आपके घर का मुझे राउटर भी मैंने हैक कर लिया ना, हाँ, तो पता क्या पता कर सकता हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किससे क्या रिलेशन है, कितनी देर ऑनलाइन लगे रहते हैं, कितनी देर आपस में बात करते हैं, बहुत कुछ निकल आता है। तो राउटर तो सुशांत के घर में होगा ही। बिल्कुल होगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने वो नहीं वाईफाई से कनेक्टेड होगी, कब आई, कितनी देर, क्या कर रही थी, क्या गूगल पे सर्च किया। जब यही केस, आपको याद होगा एक केस था जो दिल्ली के अंदर हुआ, जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े काट के उसके बॉयफ्रेंड ने भेज हाँ। तो पूरा केस डिजिटल डोमेन में ही इन्वेस्टिगेट हुआ। ये पाया गया कि ऑनलाइन उसने क्या क्या वीडियोस देखे डंप करने के लिए, उसने कहां से परचेज किया फ्रिज वगैरह और जो चाकू, कहां गया वो परचेज करने के लिए गया है, तो फिजिकली उसकी लोकेशन का पूरा पैटर्न मिल गया। उसने डंप करने के लिए किन किन लोकेशंस पे गया, वहां गया, वही बॉडी पार्ट्स मिले। तो हर चीज इतना डिजिटली इंटैक्ट थी कि आप गूगल पे क्या सर्च किया, वेबसाइट कौन सी खोली, अरे सब कुछ तो रिकॉर्डेड है। और फ्रिवलस एक ये प्लान करके प्लांट किया गया मीडिया में कि सुशांत ये देख रहा था कि मृत्यु या इससे रिलेटेड कुछ वो देख रहा था, उसका जो सर्चिंग का पैटर्न है वो। आपका जो 16 पॉइंटर था, उस 16 पॉइंटर में राउटर भी था क्या? बिल्कुल, राउटर भी था और टावर डंप भी था। देखिए होता क्या, डेटा 4 जगह पर होता है। या तो डिवाइस में होगा, तो जितनी भी सस्पेक्टेड डिवाइस है आप उनको कॉन्फिस्केट कीजिए, ऑफ मत होने दीजिए। एक बार क्या होता है, ऑफ कर देंगे तो बहुत सारा उस समय का जो रैम लॉग्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो पुलिस कई बार गलती करती है। बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस में हमारे पास पूरी ताकत थी कि हम केस सॉल्व कर देते, और हमने फोन ऑफ कर दिया, खासतौर से आईफोन। तो ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है कि कभी भी जब आईफोन आप जब्त करें तो ऑफ ना होने दें, क्योंकि जैसे आईफोन ऑफ करेंगे उसका लाइव जो लॉग से वो चले जाते हैं और दूसरा वो सिक्योर मोड पे आ जाता है। वैसे तो डिवाइस है, एप्स है जो वो यूज कर रहा है, सबके पास बहुत सारा डेटा होता है। कई सारी ऐप आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रही होती है, आप कर क्या रहे थे। तो सिर्फ एक ऐप के ऊपर भरोसा नहीं है, आप 4 ऐप से आप वैलिडेट कर सकते हैं। सेकेंड, आप नेटवर्क से लॉग लेते हैं, जो आपका ऑपरेटर है, जैसे वाईफाई है या मोबाइल नेटवर्क है, उससे आपका पूरा लॉग मिलता है। और सो क्लाउड, डिवाइस, नेटवर्क, हाँ जो राउटर्स वगैरह जो आपके हैं उससे भी लॉग मिलता है, जो भी डिवाइसेस के थ्रू। तो ये जो 4 जगह थी वो आप सिर्फ ढंग से एनालाइज कर लेंगे और उनके बीच में सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि इतने समय ये हुआ, फिर इतने समय ये हुआ, तो आपको पूरी कहानी खुल जाती है। अगर 8 जून से लेकर के 13 जून के बीच में, क्योंकि 8 को दिशा की मृत्यु हुई है और दिशा का मोबाइल फोन 17 जून तक एक्टिव है मृत्यु के बाद, 8 जून से लेकर के अगर 13-14 जून तक सुशांत के घर के आसपास कितनी मोबाइल एक्टिव थे, है ना, कौन उनके घर में आ रहा था, कौन जा रहा था, इन सबका जो डिजिटल फॉरेंसिक ये है ऑडिटिंग जो है, क्या इसके बारे में आपने पॉइंट आउट किया था या इसका? बिल्कुल, मैंने यही कहा था। मैंने कहा था देखिए आपको, क्योंकि जिस समय ये हुआ आप उस समय का टावर डंप लीजिए। टावर डंप होता है सर इस एरिया में, अभी आजकल क्या हो गया है कि पहले एक ही टावर बहुत बड़े एरिया को सर्व करता था, अभी इतने ज्यादा मोबाइल हो गए, हाँ, कि आपको मल्टीपल टावर्स होते हैं। तो मैंने उस एरिया के स्पेसिफिक जो भी टावर सर्व कर रहा था उसका लॉग एनालिसिस करना शुरू किया, हर एक ऑपरेटर का। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि उस पीरियड में कितने लोग आए और निकले, क्योंकि जो आया वो गया भी है। हाँ बिल्कुल, वो रुका तो है नहीं, उसका इन है और आउट। हाँ, सो मैं देखूंगा इन आउट कितने हुए। हाँ, और जितने इन आउट है, मुझे इन आउट में मान लीजिए 200 लोग मिल गए या 400 लोग मिल गए या 600 लोग मिल गए, और वो 600 लोग हर एक सुशांत से रिलेटेड नहीं होगा, उसमें शायद 6 लोग होंगे जिनका मोबाइल नंबर उसके फोन में सेव्ड है। मुझे सब उन पे जांच करनी कि वो क्यों आए थे, कितनी देर रुके थे और उनकी एक्टिविटीज क्या थी। तो वो भी कलेक्ट नहीं किया गया, कोई ऐसी लिस्ट नहीं निकली कि कौन कौन लोग उस समय वहां थे। आप गूगल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गूगल से भी एक्सट्रीम केसेस में, यस, कि जिन लोगों की लोकेशन उस ज्यूरिडिक्शन में थी या जिस एरिया में थी, आप इतना प्रिसाइज लोकेशन दे सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कितने लोग थे तो पता पड़ जाए। अच्छा, अभी दिशा की जो मृत्यु होती है, सुशांत तो हम बाद में आते हैं, दिशा की जो मृत्यु होती है उसमें जो वहां के मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके लड़के वहां पर एमएलए हैं अभी, और वो भी मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, अभी पहले नहीं।
तो नीलेश राणे, नितेश राणे और नारायण राणे, इन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन 8-9 जून को कहां था। उन्होंने झूठ बोला कि मैं तो उस दिन अपने नाना जी किया था, नाना जी मरे हैं उनको 14 जून को, तो वो झूठ पकड़ा गया। अब इसकी सफाई आदित्य ठाकरे दे नहीं रहे हैं और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि उनका मोबाइल टावर लोकेशन कहां था। तो क्या मोबाइल टावर लोकेशन जो उस दिन 8 जून को था, उसमें कोई टैंपरिंग हो सकती है फर्दर? एक सूरत में मर्डर हुआ वाइफ का, और हमें हस्बैंड पे शक था। अच्छा। तो पर कोई सबूत नहीं था, क्योंकि हस्बैंड उसकी लोकेशन उस समय गोवा में थे। गोवा में एक होटल में चेक इन किया था, वहां से कॉल भी लगाए थे, सब कुछ वहीं से आ रहा था। अच्छा। पर हमें डाउट था कि और कोई सस्पेक्ट है ही नहीं। तो फिर मैंने आयो से कहा कि एक बार इसका गूगल डैशबोर्ड चेक कर लीजिए। तो गूगल डैशबोर्ड चेक किया गया, तो हस्बैंड की उस दिन गूगल ने 2 लोकेशन बताई कि भाई इसकी सूरत में भी लोकेशन है और गोवा में भी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हस्बैंड ने दृश्यम पिक्चर देख ली थी, तो उसको पता था कि फोन तो ट्रैक हो जाता है टावर से। हाँ। तो उसने अपना फोन अपने एक दोस्त को दिया। अच्छा। और उससे कहा तुम जाओ गोवा में, मेरे नाम से रूम बुक है, चेक इन करना, मेरा आईडी ले जाओ, मजे करो, फोन में लगाते रहना मेरे फोन से, फोन दे दो। इस बीच में आया कांड कर लूंगा। हुआ। लेकिन इस बीच जो हस्बैंड ने दूसरा फोन लिया, उसमें सेम जीमेल से लॉगिन कर दिया, तो गूगल ने 2 लोकेशन दे दी। अब आप कहोगे मैं जब करूंगा ना तो सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करूंगा। यदि आप सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करोगे तभी मैं पकड़ कि किस जीमेल से वहां पर लॉगिन हुआ है। नहीं, मतलब अब यही हिंट मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लोग समझे, क्योंकि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन कुछ तो यूज करोगे। कुछ तो यूज करेंगे। देखिए, आप यदि कुछ कर रहे हैं, मुझे पता है कि उस एरिया में ये फोन नया एक्टिव हुआ है, तो मैं बहुत सारी कड़ियां खोल दूंगा उसके ऐसा। तो जो एक्टिव हुआ ये फोन, सवाल ये नहीं है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो सकता है, सवाल ये है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो जाए तब भी पकड़ा जा सकता है। ओ, समझ रहे हैं क्या क्या मैनिपुलेट करेंगे? मैंने आपको पहले बोला, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडिया के, बहुत बड़े, उनके बेटे ने के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने रोड एक्सीडेंट किया और किसी की जान चली गई। उनका टावर डंप नहीं मिला उस एरिया, उस दिन उस बेटे का लॉग नहीं मिला। अच्छा। उसका उस दिन का जो लॉग था वो डिलीटेड था। तो टैंपरिंग तो हुई। जब देना नहीं है तो नहीं देना कि भैया है। आज भी हम गूगल से डेटा मांगते हैं या ऑपरेटर से डेटा मांगते हैं। क्या गूगल टैंपर कर सकता है? देता है या नहीं देता उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। इंटेंशन, कई बार व्हाट्सएप से मैं डेटा मांगता हूं, कहता हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है का क्या मतलब है? कुछ तो दे, कुछ नहीं पे अड़ा रहता है। हम ऑपरेटर से आपका एक डेटा मांगे, सीजर के तो नील आ रहा है। नील मतलब कोई कॉल ही नहीं यार, एसएमएस तो आया होगा। नहीं नील है, नील है तो नील है। यू हैव ए राइट टू आस्क डेटा फ्रॉम ऑपरेटर, पर उनको देना है वो उनका राइट। अच्छा। आप मांगिए, वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नील है तो है नील। अच्छा। आपके पास ये राइट नहीं है कि आप कहोगे नहीं साहब मैं चेक करूं, असली वाला ही दो। आप समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर। एक फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में मैंने देखा